परिणामों के बाद हमने सोचा चलिए भाजपा की ऑफिस में क्या चल रहा है इसका ध्यान लगाया जाए। तो जैसे ही आंख मूंदी हमको एक नॉन बायोलॉजिकल और काफ़ी सारी बायोलॉजिकल आवाज़ें सुनाई दी। नॉन बायोलॉजिकल आवाज़ पूछ रही थी कि भाई क्या क्या परसेप्शन है, कैसा परिणाम रहा। तो एक बायोलॉजिकल आवाज़ ने दबी सी आवाज़ में कहा कि सर इतना नहीं जीते कि हर जगह आपकी फ़ोटो चिपकाई जाए, और ऐसा भी नहीं हारे कि हर जगह नड्डा जी की फ़ोटो आगे की जाए। तो नॉन बायोलॉजिकल आवाज़ ने कहा ठीक है, वो चाणक्य किधर गया, चोटी कटवाने। तो एक और दबी आवाज़ ने कहा कि सर अब चोटी में कटवाने का क्या बाकी रह गया है, यूपी और महाराष्ट्र ने मिलकर काट तो ली है, इसका एक गुच्छा तो गुजरात में गैनी बहन ने भी काट लिया। तो चोटी विहीन चाणक्य एटीएम से रुपया निकलवाने के लिए गए हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल आवाज़ ने कहा कि भाई सीधे सीधे कहो ना कि सेठ के वहाँ गए हैं, टेम्पो लेके गए कि टेम्पो बिना। वो बोले वो तो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि बड़ा ट्रक था उनके पास। फिर दबी आवाज़ ने कहा कि आपने बात निकाली है तो पूछ लेता हूँ कि आपने भारत को कांग्रेस मुक्त करने के लिए कितनी मेहनत की, कितने कांग्रेस वालों को खरीद लिया और ये फिर से वापस आ गए। तो अब आपको सेठ जी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मतलब अब कोई अगर एयरपोर्ट बंदर वगैरह कुछ बाकी रह गया हो तो हमको हमारी नीति में उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सर सोचते रहे, फिर पूछ लिया योगी कहाँ है। तो एक दबी आवाज़ ने कहा कि वो तो बुलडोज़र का मैकेनिक ढूंढने के लिए गए हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल आवाज़ कुछ झुंझला गई, बोली यार तो कोई अच्छी बात सुनाओ, कोई शेर कविता। तो एक आवाज़ ने कहा अर्ज़ किया है, और बोले सिर्फ आपके लिए नहीं पूरी जनता के लिए किया है। ईरानी की श्रुति आपको बहुत सताने वाली है, क्योंकि इनका स्थान अब फनीकर्णिका लेने वाली है। तो नॉन बायोलॉजिकल आवाज़ एकदम गर्म हो गई, बोले तुमको कुछ शर्म वर्म आती है ऐसी घटिया शायरी सुनाते हुए। तो एक आवाज़ ने कहा कि सर ऐसा करते हैं आज एक वीडियो डलवा देते हैं कि देश पे घने बादल छाए हुए थे, एक ही फ़ोन गया और नायडू और नीतीश मान गए पौ।